कर्म सब कुछ है, दूसरी तरफ कहते हैं जो हुआ उसको भूल जाओ, वो विधि का विधान था। See, those things are said by losers who have nothing to show for their life. They say it's all God's will because they don't even want to admit. You don't want to accept. हेलो गाइस, तो मैं तुमको आज एक्सप्लेन करूँगा कि वाई सदगुरु इज़ अ चूतिया। और वो मुझे अभी देखा जब मैंने फ्लाइंग बीस्ट का भी व्लॉग देख रहा था। और मतलब कि वैसे मैं उसका पूरा व्लॉग देखता हूँ, पर सदगुरु ने शुरू में इतना हक दिया कि उल्टी आई और मैंने वीडियो छोड़ दिया। तो फ्लाइंग बीस्ट ने पूछा कि भाई, महाभारत में कहते हैं कि सब कुछ प्री प्लान्ड है दुनिया में, मतलब विधि का विधान, और फिर तुम कह रहे कर्म पे ध्यान दो। कृष्ण कहता है कर्म पे ध्यान दो। तो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है, तो उसको लगे कॉन्फ्लिक्ट। ऑफ कोर्स जब तो आप थोड़े से इडियट होते लाइफ में, जैसे मैं भी था शुरू में, तो आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आती। आप एथीस्ट होते हो, आप क्या गंदी महाभारत है, इधर ये ऐसा बोलते हैं, इनको तो खुद ही समझ नहीं आ रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, और आप थोड़ा शो ऑफ करते हो दुनिया के आगे, देखो भाई कि हम साइंस 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 साइंस। बट यू आर एन इडियट एट दैट टाइम। जब थोड़ा आप ग्रो करते हो, आपको समझ आता है, लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, तब को समझ आता है कि अरे ये बोलना था, लड़की ऐसे पटानी थी, अरे खाना ऐसे खाना था, अरे पैसे ऐसे कमाना था। जो भी सारे एक्सपीरियंस जो तुम्हारे पास आते हैं, जब तुमको थोड़ा धोखा मिलता है, थोड़ा दोस्त धोखा देता है, थोड़ी गर्लफ्रेंड धोखा देती है, तो गर्लफ्रेंड नहीं धोखा देती, दोस्त धोखा देते हैं। गर्लफ्रेंड कभी धोखा नहीं देती। एनीवे, वो तुम्हारी गलती होती है। तो हाँ, तो तुमको थोड़ा लाइफ के लेसन्स मिलते हैं, तब तुमको समझ आता है कि दो स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रुथ। अब तुम बोलोगे दोनों ट्रुथ कैसे हो सकते हैं, क्या तो एक या दो? नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू है कि सब कुछ प्री प्लान्ड है और तुमको काम भी करना है। इसलिए मैं तुमको लाइफ की एक डेफिनेशन देता हूँ। सदगुरु शो ऑफ कर रहा था, लूजर। एक्चुअली ही इज़ द लूजर। ही हैज़ नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। सदगुरु स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं है। अब तुम कहोगे ये कैसे, इतने साल से वीडियोस दे रहा है। ही इज़ जस्ट अ शो ऑफ पर्सन। थोड़ी चैरिटी चलाता है, इधर उधर सॉइल के बहाने से राइड करता है। वो कुछ सॉइल के लिए उसको परवाह नहीं है, वो जस्ट बहाने से राइड कर रहा है और कुछ नहीं। उसके अपने शौक पूरे करता है वो, दैट्स इट। ही हैज़ नो केयर अबाउट सॉइल और एनीथिंग। वो अपने पिकनिक मनाता है इश्यूज़ के बलबूते, इश्यूज़ के ऊपर के कंधे पे गन रख के ही वो मज़े लेता है। तो ये तो हो गया सदगुरु। अब उसको तो पता नहीं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो वो कैसे आंसर करेगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं? वो तो बस वही इडियट वाला आंसर दे देगा, जैसे बच्चे थे बचपन में, अरे जो लोग भागना चाहते हैं, भगौड़े होते हैं, वो स्टेटमेंट्स बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब भाई बच्चा वाले आंसर जो उसने दे दिए। आपने वीडियो में देखा कि ये कह रहा है कि लूजर्स होते हैं, जो लूजर्स ध्यान नहीं देते, वही ऐसे जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए वैसे आंसर देते हैं। पर नहीं, लेजेंड्स ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, ओनली लेजेंड्स अंडरस्टैंड। और मैं उनको समझाऊंगा कैसे। लाइफ की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ, जिसमें आपके दोनों स्टेटमेंट एकदम से 1 सेकंड में अभी कॉन्फ्लिक्टिंग लगनी बंद हो जाएगी। करण सिंह मैजिक, सुहानिशा ये मैजिक करते, मैं मैजिक करके दिखाऊंगा अभी इसी सेकंड कि तुमको 1 सेकंड में ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं लगेंगी। चाहे तुम्हारा कितना ही IQ हो, मैं अभी 1 सेकंड में समझाऊंगा। ये देखो, लाइफ एक प्री प्लान्ड बुलशिट है जिसको हम जी कर समझते हैं कि एक्चुअली प्लान है क्या। समझे कि फ्लाइंग बीस्ट कहता है कि प्री प्लान विधि का विधान है, लेकिन कर्म भी करना है, कन्फ्लिक्टिंग है। नहीं, आपको प्री प्लान सब विधि का विधान होएगा, सब कुछ प्लान्ड है, लेकिन तुमको समझना है कि प्लान क्या हो रखा है। इट्स लाइक कि अभी तुम किसी इंसान को चाहिए बोलते हो कि सब प्री प्लान्ड है, चाहिए बोलते हो कि तुम्हारे ऊपर है, उसको कुछ समझ थोड़ी है, बिकॉज ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। उसकी लाइफ में दुख ही दुख है, कभी थोड़ा बहुत सुख हो जाता है, तो वो तो किसी दिन ईगो वाइज इस चीज़ के सपोर्ट में बैठ जाएगा कि विधि का विधान, किसी दिन इस चीज़ के सपोर्ट में बैठ जाएगा कि कॉन्शियस, उसको जहाँ पे जो ईगो अपनी बढ़ानी होगी वो बढ़ा देगा। पर अंडरस्टैंडिंग इसमें है कि जब तुम लाइफ जी रहे होते हो तो तुम्हारे एक्सपीरियंस तुमको समझाते हैं कि प्री प्लान्ड है, क्योंकि एक
प्रिंसिपल, एक साइंस लाइफ की ऑलरेडी जो सेट है यूनिवर्स की, वो चल रही है, चीज़ें वैसी होती है, उसके अलावा चीज़ नहीं हो सकती। तो लाइफ एक प्री प्लान्ड साइंस है जो तुमको समझनी होती है कि लाइफ चलती कैसे। तो यहाँ पे वर्ड योगा आता है कि जब तुम लाइफ की साइंस के साथ अपने आप को यूनाइट कर लेते हो और फिर जीते हो, तो हैप्पीनेस है, क्योंकि तुमको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी है। ऑलरेडी इन द सेंस कि तुमको साइंस पता है कि ये चीज़ ऐसे होगी, तो तुम बेटर डिसीजंस ले पाओगे। पर तुमको ये भी रियलाइज़ होगा कि तुम कुछ नया इन्वेंट नहीं कर रहे हो, तुमने समझा है उन्हीं, तुमको समझ लाइफ की एक्सपीरियंस से आ रही है, तुम्हारी खुद की, तुमने एक समझ को इन्वेंट करने का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तुमने फेलियर से एक्सपीरियंस लिया है। तो तुम जिस चीज़ से एक्सपीरियंस ले रहे हो उसको तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने तेरे को इन्वेंट किया है, क्योंकि वही तो तुमको एक्सपीरियंस और नॉलेज दे रही है। दैट इज़ लाइफ, एक ज़िंदगी। समझे? तो लाइफ इज़ अ प्री प्लान्ड थिंग where you realize while living what the plan is, what the plan has been all these years, ताकि जो आने वाली years है तुमको उस प्लान के अकॉर्डिंग जी सको, जिसको योगा कहते हैं। कि अपने आप को प्लान के लिए सरेंडर कर दो, यूनाइट हो जाओ, फिर तुम खुशी से जी पाओगे, क्योंकि तुमको पता है कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे कौन किस मेंटालिटी से काम कर रहा है। और क्योंकि तुम मेंटालिटी नहीं समझ पाते तो तुम धोखा खा जाते हो, लॉस हो जाता है, दुख हो जाता है। जैसे मेंटालिटी समझ में आती है तुम राइट डिसीजन लेते हो। अब जब तुमने राइट डिसीजन ले लिया हो तो वो विदाउट प्री इंटेलिजेंस राइट डिसीजन नहीं आ सकता। और वो इंटेलिजेंस तुम इन्वेंट नहीं कर रहे, वो तुमने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखी है धोखा खा के। तो एक प्री प्लान हो गया ना ऑलरेडी, तुमको ऑलरेडी पता है क्या करना है और क्या क्या होगा, जिससे तुमको कॉन्फिडेंस आता है। फिर इंसान कॉन्फिडेंट हो जाता है, कुछ लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उनको पता है क्या होना है, फिर उनको कहते हैं ओ इज़ अ कॉन्फिडेंट कूल गाय एंड स्टफ। तो सदगुरु इसलिए उसको स्पिरिचुअलिटी का कुछ नहीं पता, इज़ अ शो ऑफ एस होल, नथिंग एल्स। मुझे बहुत चिढ़ होती है उससे। और मेरे पेट की आवाज़ आई थी कि मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे पास पिज़्ज़ा नहीं है, और मैं पिज़्ज़ा ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। एनीवे, भटक गया मैं। समझे फिर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि ये दो स्टेटमेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। तुमको पहले तुम लाइफ जी रहे होते हो अनकॉन्शियसली, इसलिए कभी इधर धक्का, कभी उधर धक्का, कभी इधर गिरे, कभी उधर गिरे, कभी इसने लूटा, कभी उसने लूटा, कभी यहाँ पे कुछ सोना मिल गया, कभी किसी ने सोना लूट लिया, कभी यहाँ पे 2 रुपये मिल गए, कभी कहीं पे 2 रुपये देने पड़ गए, कहीं पे किसी ने 2 रुपये काट लिए, कहीं पे किसी ने 2 रुपये जनरसली दे दिए। यू हैव नो आइडिया व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, व्हाई आर दीज थिंग्स हैपनिंग। तुम बस खुश होते हो कि ये हो रहा है, और तुम चाहते हो कि गंदी वाली चीज़ें तो हट जाए और अच्छी वाली चीज़ें होती रहे। पर फिर तुमको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये इसलिए हो रही है, धीरे धीरे लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ। और फिर पहली स्टेटमेंट ये है कि विधि का विधान है, जो तुम अनकॉन्शियसली जिस विधान को जी रहे थे वो तुमको समझ आया। फिर सेकंड, कर्म, कि अब जब तुम उस विधान को समझ गए हो, जो पहले अनकॉन्शियसली हो रहा था अब वो तुम कॉन्शियसली करोगे, तो कॉन्फ्लिक्ट और रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। यू विल फ्लो लाइक अ ब्रीज, लाइक अ लीफ ऑन अ ब्रीज, लाइक अ लीफ। लीफ देखा ब्रीज के साथ कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, बस वो बह रही है। क्यों? कि उसने समझ लिया कि विधि का विधान है कि ये हवा बहती है, और मैं अगर खुश रहना चाहती हूँ तो जहाँ ये मेरे को ले जाए वहाँ ले जाए। जब मैंने कोशिश की है खुद रास्ता बनाने की, तब क्या तो मैं क्रश हो गई हूँ या फिर कहीं पड़ी रह गई हूँ, रुक गई हूँ, सूख गई हूँ, सूखी रह गई हूँ। पर जब मैंने फ़्लो में गई है तो फ़्लो में उड़ते उड़ते कभी मैं कहीं पहुँच गई, कभी पानी की नदी में पहुँच गई। मैंने इतनी अच्छी जर्नी की जब, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस नहीं किया। तो ये तुम्हारी ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, लीफ रियलाइजेस कि विधि का विधान है, गो विद द ब्रीज। और सेकंड है उसका कॉन्शियस डिसीजन कि अब मैं रेजिस्टेंस नहीं करूँगी। आई एम अ जीनियस, आई एम अ फकिंग जीनियस, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, समझे फिर। तो विधि का विधान कि हवा बह रही है उसके साथ चलो तो खुश रहोगे, और कॉन्शियस कर्म कि अब मैं रेजिस्टेंस नहीं करता या नहीं करती, मैं बहने देता हूँ या देती हूँ अपने आप को हवा के साथ। दैट्स वाई बोथ ऑफ दिस
स्टेटमेंट्स आर ट्रू एट द सेम टाइम, ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है और मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर समझा दिया है। आई एम अ फकिंग जीनियस।